वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। यहाँ आप लोग ध्यान दें, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। यहाँ ध्यान दें, संविधान का आप लोग के लिए रिलेटिव जितने क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं और आपको बता दें ये आपका टॉपिक रहे संविधान सभा। संविधान सभा से जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं एंड एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे इम्पॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह संविधान सभा का जो टॉपिक है यह सेट नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। अब देखिए, ऑप्शन है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये क्या कह रहा है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, यानी कि संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये किसने मांग की थी? ऑप्शन है M.N. राय, नेक्स्ट है महात्मा गांधी, नेक्स्ट है आपका मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ मोतीलाल नेहरू इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। तो देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या हो, गठन किया जाए। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये काफ़ी बार एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिले हैं। नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो औपचारिक रूप से क्या, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है M.N. राय, ठीक है। तो संविधान सभा के विचार, यहाँ कह रहा है कि विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो M.N. राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, ठीक है। क्या कह रहे हैं संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू एंड सी ऑप्शन है M.N. राय, लास्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, क्या कह रहे हैं, मूर्त रूप किसने प्रदान किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आ चुका है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो 1928 नहीं, 1931 भी नहीं, 1936 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहे हैं कि 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मत के अधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की। तो महात्मा गांधी जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। यहाँ 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान के निर्माण करेगी, क्रिप्स योजना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था क्वेश्चन कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, ये युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, क्रिप्स योजना इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं, B.R. अम्बेडकर भी नहीं, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। या 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा की गठन की मांग, तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कब, 1895 में। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो भारत की संविधान सभा का जो गठित करने का आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान था 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की जो संविधान सभा है वो किसके द्वारा या किसके अनुसार गठित की गई थी। साइमन आयोग का प्रस्ताव नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव नहीं, माउंटबेटन योजना बिल्कुल नहीं, कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, आपका कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। भारत संविधान सभा किसके अनुसार
द्वारा गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, नहीं फैजपुर। ठीक है, फैजपुर में की गई। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 300। यहाँ देखिए जो आपके यहाँ ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ऑप्शन ए राइट है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांत नहीं, देशी रियासत बिल्कुल नहीं, मुख्य कमिश्नरी नहीं, उपयुक्त सभी के द्वारा होना निश्चित हुआ था। मतलब ब्रिटिश प्रांतों के भी और देशी रियासतों के और मुख्य कमिश्नरी। नेक्स्ट है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? और 195 नहीं, 208। 208 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ठीक है, तो पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 200। यहाँ फिर 299, 324, 333। तो 299 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 170। तो 70 इज द राइट ऑप्शन है। पुनर्गठित संविधान में सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229। तो 229 क्या थे? यह विभिन्न प्रांतों के लिए थे। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम बता रहे हैं आपको 20 क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख। 10 लाख इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप निर्वाचित किया? तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया किसने? प्रांतों की विधानसभा ने। तो सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ठीक है, तो यह आपका प्रांतों की विधानसभा हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल का नहीं, चेन्नई का बिल्कुल नहीं, मुंबई का नहीं, संयुक्त प्रांत का था। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वह संयुक्त प्रांत का था और संयुक्त प्रांत इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं और ये सारे क्वेश्चन हर एग्जाम के पॉइंट भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका टॉपिक क्या था? संविधान सभा, और संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या आपका सेट था, सेट 1। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया जो कि एग्जाम के पॉइंट भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आप सभी को सारे नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग।